हेलो बच्चों, इस लेक्चर में लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन आप लोग को पिछले लेक्चर में बताए थे, उससे रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करवाते हैं। हमको आशा है पहले का जो क्लास में आपको डिस्कस किए थे कंसेप्ट और प्रॉब्लम, उसको ज़रूर आप लोग बनाए होंगे, सोचे होंगे, तभी आज का लेक्चर आप समझ सकते हैं। तो आइए लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर y इक्वल टू इतना है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए। इसमें जितना भी फंक्शन है सबका क्या DC निकालना है। मीन सबके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे करके, डिफ्रेंशिएट फॉलोइंग फंक्शंस, सबके लिए डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब देखिए ये दो फंक्शन का सम है, तो सम है तो ये वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, और ये वाला प्लस है बीच में, तो प्लस है तो लॉग नहीं लेंगे, लॉग लेंगे तो सिंपल नहीं होगा। तो आपको बताए थे सिंपल है तो सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स है तो इसको u इसको v मान लीजिए और अलग अलग डिफरेंशिएट करके उसमें रख दीजिए। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ऐसा y इज इक्वल टू इसको u मान लीजिए और इसको क्या v मान लीजिए, ऐसा मान लिए, ठीक है। ए वाला ही क्या है, u है, और ये क्या है, v है। तो हम लोग को dy/dx निकालना है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यही दोनों निकाल लेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो अब क्या करिए, नाउ ए du डिवाइडेड बाई dx निकालते हैं। u क्या है, तो यही है x पर पावर x इंटू कॉस ऑफ x है। मीन्स वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का DC निकालना है। तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का DC के लिए फार्मूला बताए हैं, उसका यूज करिए। क्या फार्मूला है उसको याद दिलाते हैं। देखिए क्या फार्मूला है, आप देखे हैं वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का DC ऐसे बताए हैं, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का DC है तो यही फंक्शन इंटू DC ऑफ क्या, पावर मल्टीप्लाइड g और इंटू पावर मल्टीप्लाइड और ln ऑफ क्या, बेस, ln ऑफ बेस, इसी का DC, ऐसा आप देखे हैं। तो यहाँ पर पावर मल्टीप्लाइड और दोनों का प्रोडक्ट का DC आपको एक तरह से निकालना है, यही फार्मूला है। तो आप इसको लिख सकते हैं इस फार्मूला से, यहाँ पर x टू द पावर x इंटू कॉस ऑफ x, यही फंक्शन इंटू DC ऑफ पावर मल्टीप्लाइड x इंटू कॉस ऑफ x और इंटू ln ऑफ बेस, ऐसा हो गया, ठीक है। अब एक तरह से क्या हो गया, आपको इस तीन फंक्शन का प्रोडक्ट का DC निकालना है, ठीक है। पावर मल्टीप्लाइड और ln ऑफ क्या, बेस का DC निकालना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यही क्या है, u माने हैं तो इसको u लिख देते हैं, या यही एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये तीन फंक्शन का प्रोडक्ट का DC बताए हैं। क्या करिएगा, पहला का DC 1 हो जाएगा, दूसरा और तीसरा कांस्टेंट। अब क्या करिएगा, यहाँ पर दूसरा का DC और पहला और तीसरा कांस्टेंट, ln x। अब क्या करिएगा, तीसरा का DC और ये दोनों कांस्टेंट, ऐसा हो गया। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लीजिए, ऐसा हो गया, माइनस ऑफ यहाँ पर x और x कैंसिल, cos x हो गया, ठीक है, a हो गया। du/dx निकाल लिए, ठीक है, सेकेंड मानिए, ए वाला निकाल लिए हैं। अब इसका DC मतलब dv/dx निकालते हैं। नाउ v क्या है, इसका DC सीधा कोशेंट रूल से निकाल लीजिए। तो इसका DC कोशेंट रूल से निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ए
डिनोमिनेटर और सही प्रोडक्ट में न्यूमरेटर का डीसी, इसका डीसी निकालेगा तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, एंड फिर माइनस ए न्यूमरेटर प्रोडक्ट में और क्या डिनोमिनेटर का डीसी, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x और -1 का क्या हो जाएगा 0, और डिवाइडेड बाई ए डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर -1 है, इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, देखिए 2x इसमें मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर इंटू 2x और यहाँ भी एक्स स्क्वायर इंटू 2x, माइनस में प्लस में ये वाला इससे क्या हो जाएगा कैंसिल मल्टीप्लाई करने के बाद, और बचेगा क्या देखिए -2x और यहाँ -2x, -4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, और ए क्या है dv बाई क्या dx है, इसको मान लीजिए थर्ड, अब पुट कर दीजिए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से फर्स्ट में पुट कर देते हैं, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर du बाई dx का वैल्यू ये निकाला हुआ है, रख दीजिए, इंटू ln x माइनस एक्स इंटू साइन एक्स और क्या इंटू ln x एंड प्लस कॉस ऑफ एक्स एंड प्लस dv बाई dx माइनस में हो जाएगा, यही क्या हो गया dy बाई dx हो गया, मतलब इस फंक्शन का dc हो गया। तो इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करिए, इसको मान लीजिए क्या u और इसको मान लीजिए क्या v, ये पूरा एक्सप्रेशन को क्या मान लीजिए v, लेट देयरफॉर ए y इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं u एन प्लस क्या v। अब हम लोग को इसका dc निकालना है, मतलब dy डिवाइडेड बाई क्या dx इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाई क्या dx एंड प्लस क्या dv बाई dx, इसको फर्स्ट मानिए। बड़ा एक्सप्रेशन है तो बोले थे कि u मानिए v मानिए, अलग अलग dc निकाल के रख दीजिए। तो यहाँ से हम लोग करते हैं, अब इसका dc निकालते हैं। नाउ du बाई क्या dx इज इक्वल टू, क्या करिएगा इसी का dc निकालना है, तो अब सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका dc निकालना है तो आप जानते हैं, सिंस यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे हैं f टू दी पावर g का dc क्या होता है, यही फंक्शन और इंटू dc ऑफ पावर मल्टीप्लाइड और इंटू ln ऑफ बेस, इस प्रोडक्ट का dc ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा देखिए, इसी का dc निकालना है तो u का dc मीन्स इसका dc क्या हो जाएगा, यही फंक्शन मतलब u, ठीक है, यही फंक्शन मतलब u एंड dc ऑफ पावर मल्टीप्लाइड और इंटू ln ऑफ बेस मतलब x प्लस क्या 1/x, इसी का प्रोडक्ट का dc निकालना है, ठीक है, ऐसा हो गया। दिस इज इक्वल टू u और इंटू दो फंक्शन का प्रोडक्ट का dc, अब x का dc निकालेंगे तो 1 हो जाएगा और ln ऑफ x एंड प्लस क्या 1/x हो जाएगा एंड प्लस, अब x वैसे ही रहने दीजिए। अब इस फंक्शन का कोशेंट रूल से, तो यहाँ से दो फंक्शन का प्रोडक्ट कोशेंट रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ से ए वाला ln ऑफ इसका dc निकालिए, तो dc ऑफ क्या, इसको पहले किसके रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, x प्लस 1/x के रिस्पेक्ट में, और अब x प्लस 1/x को किसके रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट x हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा u और इंटू यहाँ से ln ऑफ x प्लस, अब यहाँ से ऐसा कर देते हैं, ये वाला देखिए du बाई dx इज इक्वल टू, u के जगह पर रख दीजिए, u यही है, और
यहाँ पर ln ऑफ x प्लस क्या 1/x और ये x और इंटू इसका DC निकालिए तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x प्लस क्या 1/x ऐसा हो जाएगा और इंटू इसका DC x का DC 1 और 1/x का DC -1/x² ऐसा होता है। अब जानते हैं यहाँ से इसको फर्दर सम कर सकते हैं, सम करके लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं du/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इनटू यहाँ से ln ऑफ x प्लस 1/x और प्लस क्या इसको सम करिए, इसको सम करिए तो क्या हो जाएगा ऊपर में ये वाला सम करने पर x और ऊपर x मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x मल्टीप्लाइड होके x² हो जाएगा, नीचे में x² प्लस क्या 1 हो गया तो x² प्लस 1 ऊपर x चला गया और x² और यहाँ पर भी सम कर दीजिए 1 इसको सम करिएगा तो x² -1 डिवाइडेड बाई x² ऐसा हो जाएगा। ये वाला x² कैंसिल, इसको मान लीजिए क्या ये सेकेंड है तो ये सेकेंड हो गया। du/dx निकालिए, अब इसको निकालते हैं नाउ dv/dx निकालते हैं तो dv/dx क्या हो जाएगा यही फंक्शन dv/dx देखिए यही फंक्शन और इनटू क्या DC ऑफ पावर मल्टीप्लाई यही है, इसी का निकाल रहे हैं तो यही फंक्शन मतलब भी पावर मल्टीप्लाइड मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ 1 प्लस 1/x पावर मल्टीप्लाइड इंटू ln ऑफ क्या बेस x है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू v और इंटू अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट का DC से इसका DC निकालिए, कांस्टेंट का DC 0 और यहाँ पर 1/x का -1/x² और ln x वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। एंड अब क्या प्लस इसका ये 1 प्लस 1/x हो जाएगा और इसका DC निकालिएगा तो 1/x हो जाएगा 1/x ln x है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं ए dv/dx और इज इक्वल टू v के जगह पर रख दीजिए, v क्या है तो ए x एंड टू दी पावर 1 प्लस 1/x है, ठीक है। और इनटू यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं दोनों में 1/x² कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से भी कॉमन यहाँ से भी कॉमन तो 1/x² कॉमन तो यहाँ बचेगा -ln ऑफ x और यहाँ पर सम करने पर x एंड प्लस ऐसे लिख दीजिए x एंड प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x² तो कॉमन हो गया है तो यहाँ बचा x प्लस 1 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए थर्ड। अब सेकेंड और थर्ड से फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो आपका आ गया dy/dx तो पुट कर दीजिए पुटिंग वैल्यू फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड टू फर्स्ट वी हैव क्या हो जाएगा देखिए dy/dx इज इक्वल टू यही dy/dx है मतलब इसको y माने तो इसका dy/dx क्या हो जाएगा du/dx, यहाँ है du/dx तो x प्लस 1/x का पावर कितना x और इनटू क्या ये वाला एक्सप्रेशन तो ये ln ऑफ x प्लस 1/x और क्या यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हैं x² -1 डिवाइडेड बाई x² प्लस ऑफ 1, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं देखिए प्लस इसका वैल्यू लिख दिए, अब dv/dx का वैल्यू लिखना है तो dv/dx कहाँ है यहाँ पर है थर्ड, इसका वैल्यू लिखिए प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हैं x टू दी पावर 1 प्लस 1/x और इंटू ये 1/x² और इंटू क्या आप इसको पहले लिख देते हैं x प्लस ऑफ 1 और माइनस क्या
ln ऑफ x, यही हो गया क्या, dy बाई डी एक्स। तो इस टाइप से सम में बड़ा एक्सप्रेशन रहे तो अलग अलग निकाल लीजिए u भी मान के, और उसके बाद पुट कर दीजिए उसका dc। देखिए और क्या कहा गया है, इसका dc निकालिए। देखिए पावर में है होल का और डिवीजन में भी है, प्रोडक्ट है, तो आप क्या करिए लॉग से बनाइएगा तो ज़्यादा आसान होगा। तो इसको y नहीं है तो y पहले मान लीजिए, लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। अब दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। देयरफॉर ln ऑफ x इज इक्वल y, ln y इज इक्वल टू क्या, 1/2। और आप जानते हैं पावर मल्टीप्लाई, और जानते हैं न्यूमरेटर में होता है तो सम में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में होता है तो सबसेक्शन में लिखेंगे। तो ln ऑफ क्या, x माइनस 1 प्लस ln ऑफ क्या, x माइनस 2 माइनस ln ऑफ क्या हो जाएगा, x माइनस 3, फिर माइनस क्या ln ऑफ क्या, x माइनस 4, और यहाँ माइनस क्या ln ऑफ क्या, x माइनस 5, ऐसा हो जाएगा। अब इसका dc निकालिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से आपको बताए थे, फिर से याद दिला देते हैं, dc ऑफ कभी भी ln ऑफ y निकालना है, इसको याद रखिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो पहले इसको y को रिस्पेक्ट में करिएगा और फिर y को क्या, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका dc 1/y हो जाएगा और इसका y डैश, मतलब क्या y डैश बाई क्या, y। इसको याद रखिएगा, सीधा डायरेक्टली यूज करेंगे, पहले भी हम बताए हैं लेकिन अब याद दिला दिए हैं। y डैश डिवाइडेड बाई y और इज इक्वल टू 1/2 ln का dc क्या होगा, 1 बाई इनपुट x माइनस 1, और x माइनस 1 का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं, एंड फिर प्लस क्या ln का dc 1 बाई x माइनस ऑफ 2, और x माइनस 2 का dc 1 x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, फिर माइनस ln का dc 1 बाई इनपुट, और यहाँ पर इसका dc x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस इसका dc x के रिस्पेक्ट में ln का dc इनपुट के रिस्पेक्ट में, और इसका x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, फिर माइनस में है, माइनस में इसका dc 1 बाई एक्स माइनस ऑफ क्या 5 और 1 हो जाएगा, x माइनस 5 का 1, लिखिए नहीं लिखे बात एक ही है, तो ऐसा हो जाएगा। अब y को क्या करिए, इधर प्रोडक्ट कर दीजिए, y को इधर प्रोडक्ट करके पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। देयरफॉर जब y के टर्म में जनरली नहीं दिया गया है तो y का वैल्यू रख दीजिए, और y के टर्म में दिया गया है तो y के टर्म में भी छोड़ सकते हैं। देयरफॉर dy बाई डी एक्स, मतलब इसका dc कितना हो गया, तो ये वाला एक्सप्रेशन y इधर ले गए और उसके बाद इसको रख रहे हैं। वन बाई टू और इनटू ए वाला इधर ले गए हैं y, और y का वैल्यू उसमें रख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से आप लिख सकते हैं अब इसका वैल्यू, यही हो गया क्या, इसका dc। इस टाइप से कर सकते हैं। और आगे कुछ देखिए क्या कहा गया है, यूजिंग फैक्ट दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड डिफ्रेंसिएशन, ये साइन का सम फॉर्मूला है, ठीक है। साइन का सम फॉर्मूला ट्रिमेटी याद करिए, साइन a प्लस बी इक्वल टू दिस, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन, कोसाइन के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो आप जानते हैं साइन का dc कॉस होता है, तो अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कॉस में चला जाएगा, कोसाइन का आपका सम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंस ऐसा है, ये वाला क्या है,
अब देखिए ए और बी में से एक किसी को वेरिएबल मान लीजिए, मान लेते हैं ए क्या है, लेट ए इज वेरिएबल एंड बी इज कांस्टेंट। बी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, नाउ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डी ऑफ साइन ए प्लस बी का डी सी ए के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले ए प्लस बी के रिस्पेक्ट में करिएगा चैन रूल से, और फिर ए प्लस बी को किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, ए है यहाँ का वेरिएबल, ठीक है, एंड इज इक्वल टू, यहाँ पर ए वेरिएबल है, कॉस क्या है, कांस्टेंट, बी क्या है, कांस्टेंट, तो कॉस बी बाहर हो जाएगा, और डी सी क्या किसका हो जाएगा, साइन ऑफ ए का, ए के रिस्पेक्ट में, ए वेरिएबल माने हैं, बी कांस्टेंट है तो साइन बी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, साइन बी बाहर, और क्या यहाँ पर डी सी ऑफ क्या, कॉस का डी सी ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए साइन का डी सी कॉस होता है तो कॉस ऑफ क्या हो गया, ए प्लस बी होगा, और ए प्लस बी के रिस्पेक्ट में, और ए प्लस बी का ए के रिस्पेक्ट में, तो ए का ए के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का डी सी 0 हो जाएगा, और यहाँ कॉस ऑफ बी हो गया, साइन का डी सी क्या होगा, कॉस हो जाएगा, तो कॉस ऑफ क्या, ए हो जाएगा, और प्लस साइन ऑफ बी, और आप जानते हैं कोसाइन का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में माइनस साइन और जो इनपुट है, ठीक है, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, माइनस पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो एक क्या हो गया, कोसाइन का सम फार्मूला हो गया, तो साइन का सम फार्मूला को डिफरेंशिएशन से हम लोग प्रूव कर दिए, कोसाइन मीन्स साइन का सम फार्मूला से कोसाइन का सम फार्मूला हम लोग ला दिए, तो इस टाइप से कर सकते हैं। देखें और कुछ प्रॉब्लम कहा गया है एफ एक्स ऐसा है देन एफ डैश ऑफ जीरो क्या होगा यही बताना है, एफ डैश ऑफ जीरो निकालना है, ठीक है। तो क्या करिएगा, देखिए यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं, एफ डैश जीरो मीन्स इसका डीसी निकालना है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, तो हम लोग तो जानते हैं फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हम लोग जानते हैं एफ डैश ए वाला एफ ऑफ जी का डीसी, एफ पर पावर जी का डीसी, यही फंक्शन इनटू पावर मल्टीप्लाई और एल ऑफ बेस इसका डीसी के बराबर, ठीक है, ऐसा होता है। dy बाई डी एक्स लिखिए या ऐसे डीसी लिख दीजिए, तो हम लिख सकते हैं, देखिए देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है तो उसका डीसी क्या होता है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी वही फंक्शन, तो वही फंक्शन ए लिख दीजिए या एफ एक्स लिखिए, ठीक है, तो वही फंक्शन या ए वाला लिख दीजिए, तो एफ ऑफ एक्स यही फंक्शन वेरिएबल पर पावर वेरिएबल और इनटू पावर मल्टीप्लाई 2 + 3 ऑफ एक्स और इनटू एल ऑफ क्या, बेस यही है, ऐसा हो जाएगा, इसका क्या डीसी, और दिस इज इक्वल टू यहाँ से आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स एंड इनटू यहाँ से क्या, ए 2 + 3 ऑफ एक्स और क्या हो जाएगा एल ए बाई बी, तो आप इसको लिख सकते हैं एल ऑफ क्या 3 + ऑफ एक्स एंड माइनस क्या एल ऑफ क्या 1 + ऑफ एक्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यही हो गया, इसका डीसी निकालना है, ठीक है, इसका डीसी निकालना है, एफ ऑफ एक्स और इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं इसका दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी निकालते हैं, इसका डीसी निकालते हैं ए कांस्टेंट, तो इसका डीसी 0 और क्या x का डीसी 1, तो ये 3 हो जाएगा और ए वाला वैसे ही रहेगा, ठीक है, और प्लस अब ए वैसे ही रहने दीजिए, a + 3 ऑफ एक्स
और इसका डीसी निकाल देना है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी निकालना है, तो इसका डीसी बताइए। इसका अलग अलग डीसी, इसका डीसी 1/3 प्लस ऑफ एक्स चैन रूल से, और 3 प्लस एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ से इसका डीसी 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स का डीसी बताइए। 1 प्लस एक्स का डीसी 1 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, यही हो गया, ऐसा हो गया, इसका डीसी लिख दिए हैं। अब यही हो गया एफ ऑफ क्या, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स हो गया, और यहाँ से एफ ऑफ एक्स के जगह पर अब रख सकते हैं 3 प्लस ऑफ एक्स टू दी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, और टू दी पावर कितना, तो 2 प्लस क्या 3 ऑफ एक्स। हम लोग को एफ डैश ऑफ 0 चाहिए, तो पुट कर दीजिए अब इसमें, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट करिएगा तो एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ 0 पुट करिए तो 0 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2, 3 पर पावर क्या 2 हो गया, और यहाँ पर 0 पुट करने जा रहे हैं, तो 0 पुट करिएगा तो 3, और यहाँ पर 0 रखिएगा तो ln 3 हो जाएगा, ln ऑफ 3, और यहाँ माइनस ln ऑफ 1, ln 1 मतलब log 1 का वैल्यू 0 होता है, एंड प्लस यहाँ 0 पुट करिएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या 1/3, और माइनस ऑफ क्या यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 0 हो गया, ln ऑफ log ऑफ 1 0 होता है, तो 3 इंटू ln ऑफ क्या 3 माइनस क्या 0, और यहाँ पर प्लस क्या, इसको सम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3, और इसको सम करिएगा तो 2 माइनस 2/3 और 2 मल्टीप्लाई करिए 4/3 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं फर्दर, यहाँ से सम कर दीजिए इसमें, तो ये 9/3 और इंटू ये 3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यहाँ पर 9 और इंटू ln ऑफ क्या 3 और माइनस क्या 4, ऐसा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू आप लिख सकते हैं 9 ऑफ क्या ये वाला ln ऑफ 3 माइनस क्या 4, ऐसा हो गया। तो यही क्या हो गया आपका एफ डैश ऑफ 0 हो गया। तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहा गया है, y इक्वल टू साइन टू दी पावर कॉस है, तो y डैश साइन x इज इक्वल टू y इंटू कॉस स्क्वायर x ऐसा है, तो इसमें fx एक अननोन है, तो fx का वैल्यू बताना है, ठीक है। fx इसमें मीन्स इसका डीसी निकाल के इस फॉर्म में लाइए, और यहाँ पर जो fx के जगह पर कौन सा फंक्शन है वही आपको बताना है एक तरह से, ठीक है। तो क्या करते हैं, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है तो उसका डीसी आप जानते हैं, फार्मूला आप जानते हैं, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी, फार्मूला आप जानते हैं, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी क्या होता है, वही फंक्शन इनटू पावर मल्टीप्लाई और इनटू ln ऑफ क्या बेस, इस प्रोडक्ट का क्या डीसी, यही होता है। तो इसी का यूज करने जा रहे हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देयरफॉर y डैश निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन टू दी पावर x एंड टू दी पावर क्या कॉस ऑफ x है, यही है। देयरफॉर y डैश इज इक्वल टू क्या, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी, वेरिएबल पर वही फंक्शन, तो यही फंक्शन मतलब y, ठीक है, यही फंक्शन मतलब y के बराबर है इनटू पावर मल्टीप्लाई इनटू ln ऑफ बेस, मतलब क्या साइन ऑफ x का ए डीसी, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू y इंटू दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी निकालना है, तो कॉस का डीसी क्या हो जाएगा माइनस साइन x इंटू ln ऑफ क्या साइन ऑफ x, एंड अब प्लस क्या यहाँ से लिख सकते हैं cos x वो सही रहेगा, इसका डीसी निकालना है x के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पर डीसी ऑफ ln ऑफ साइन ऑफ x किसके रिस्पेक्ट में, तो साइन ऑफ x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या साइन को किसके रिस्पेक्ट में, उसका इनपुट है x, तो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऐसा हो गया। दिस इज इक्वल टू y इंटू यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या माइनस साइन ऑफ x और इंटू ln ऑफ क्या
साइन ऑफ एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 क्या हो जाएगा, चैन रूल से इसको कर दिए। इसका डीसी निकालना तो पहले साइन के रिस्पेक्ट में, उसका इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या साइन को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर 1 क्या साइन ऑफ एक्स हो जाएगा और फिर साइन का क्या कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, ऐसा हो गया। और इसको सम कर लीजिए, तो सम करिएगा तो यहाँ पर y या साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और इंटू ln ऑफ क्या साइन ऑफ एक्स एंड प्लस क्या कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। और इधर क्या है वाई डैश है, हम लोग को लाना है कैसा है देखिए, वाई डैश इंटू साइन एक्स, तो साइन एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वाई डैश इंटू क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स और इज इक्वल टू वाई और इंटू इसको इधर कर दीजिए कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स और माइनस क्या साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या ln ऑफ क्या साइन ऑफ एक्स, ऐसा ही दिया हुआ देखिए वाई डैश साइन एक्स है और इक्वल टू वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एफ एक्स। तो एफ एक्स के जगह पर क्या है, यही वाला एक्सप्रेशन है, यही एफ एक्स के जगह पर दिया गया है, ये दिया गया है गिवन। देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा ln ऑफ क्या साइन एक्स हो गया, तो एफ एक्स क्या हो गया ln ऑफ साइन एक्स के इक्वल हो गया। इस टाइप से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका डीसी निकालना है, मान लीजिए इसको y इक्वल टू साइन टू दी पावर क्या n, मतलब साइन bx पर पावर क्या है m है, और इनटू क्या यहाँ पर कॉस ऑफ क्या ए bx टू दी पावर क्या है n है, प्रोडक्ट में है पावर है, क्या करिए लॉग ले लेते हैं, तो टेकिंग ln बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर यहाँ ln y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा पावर मल्टीप्लाइड, तो m इंटू ln ऑफ क्या साइन ऑफ bx, ठीक है, ऐसा हो गया। एंड प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट है प्लस पावर मल्टीप्लाइड ln ऑफ क्या एक कॉस ऑफ क्या हो जाएगा bx, ऐसा हो गया, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 इसका ln y का डीसी वाई डैश डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू m कांस्टेंट बाहर रहेगा, और इसका डीसी पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, लॉग है ln, उसका इनपुट साइन bx है, चैन रूल अप्लाई करिए, तो इसका साइन bx के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या साइन bx को किसके रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट क्या है bx के रिस्पेक्ट में, और फिर bx को किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। चैन रूल से जब तक इनपुट x नहीं आया है हम लोग चैन बना दिए। अब n कांस्टेंट बाहर रहेगा, यहाँ पर ln ऑफ क्या एक कॉस ऑफ क्या bx का dc किसके रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट क्या है कॉस है ln का कॉस bx के रिस्पेक्ट में, और फिर कॉस bx को किसके रिस्पेक्ट में, तो इसका इनपुट क्या है bx, और bx को किसके रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट x है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, इस y को इधर मल्टीप्लाई करते चलिए, y डैश इज इक्वल टू y और इनटू क्या यहाँ पर m और इनटू इसका ln का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 डिवाइडेड बाई क्या इनपुट, मतलब साइन ऑफ bx, और यहाँ साइन का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कॉस, और इनपुट क्या है bx, और यहाँ पर b कांस्टेंट बाहर, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, प्लस n इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 बाई इनपुट, तो 1 बाई क्या कॉस ऑफ bx, ठीक है, और फिर क्या यहाँ पर एक कॉस का डीसी माइनस ऑफ साइन ऑफ क्या उसका जो इनपुट है, और यहाँ पर b बाहर, और लिख सकते हैं x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो b हो गया। देखिए यहाँ से अब लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, यही है y मीन्स dy बाई डी एक्स, मतलब इसका डीसी इज इक्वल टू y का वैल्यू रख देते हैं साइन ऑफ क्या पावर कितना है साइन टू द पावर m है, ठीक है, m ऑफ एंगल क्या है bx, और इनटू कॉस टू दी पावर
एन और इंटू क्या है बी एक्स एंगल है, ठीक है, ऐसा हो गया। वाई का वैल्यू रखते हैं और यहाँ इस दोनों में कुछ कॉमन है, देखिए बी कॉमन है, बी बाहर कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर कॉस बाई एम इंटू कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, तो कॉट ऑफ क्या बी एक्स हो जाएगा और ये माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है तो टैन ऑफ क्या हो गया बी एक्स हो गया। यही आप लोग को क्या डी वाई बाई डी एक्स मतलब इसका डी सी यही हो जाएगा इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या है पावर पर पावर और होल का पावर एक्स है, 3 का कॉम्बिनेशन है। देखिए इसको कैसे सोचिएगा, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल के फॉर्म में इसको ला दीजिए, इसमें से इस स्टेप से जो भी है तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल के फॉर्म में ला दीजिए और उसका फार्मूला बताएं उसको यूज कर लीजिए। देखिए हम कुछ को बताते हैं, फर्स्ट में क्या है एक्स पर पावर क्या एक्स है, तो आप क्या जानते हैं ये पावर क्या होता है, इसी का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इसको लिख सकते हैं एक्स पर पावर एक्स इंटू एक्स मतलब क्या यहाँ से लिख सकते हैं एक्स का क्या होल स्क्वायर, इसका डीसी निकालना है मतलब इसका डीसी निकालना है। अब ये वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी, तो आप क्या जानते हैं डीसी ऑफ देयरफॉर डीसी ऑफ एक्स पर पावर एक्स स्क्वायर, इसी का डीसी निकालना है। तो ये ऐसे ले देते हैं सिंबल में देयरफॉर एक्स टू दी पावर एक्स का स्क्वायर का डीसी निकालना है, तो क्या हो जाएगा वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी वही फंक्शन और इनटू क्या पावर मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर इंटू एल ऑफ क्या बेस, इसका प्रोडक्ट का डीसी, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x और ए वाला कांस्टेंट की तरह रहेगा। और अब क्या करिएगा इसका डीसी एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, इसका डीसी 1/x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से एक कैंसिल और लिख सकते हैं एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर और x दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन तो यहाँ बचेगा 2 इंटू यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो इसको पहले लिख देते हैं 1 प्लस क्या 2 इंटू x दोनों में से कॉमन ले लिए बाहर 2 इंटू एल ऑफ एक्स हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये x पर पावर x है उसका होल पावर x है, तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का यूज कर लिए हैं। अब फिर सेम टाइप से देखिए यही थर्ड है, सेकेंड में क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर ए डीसी ऑफ आप ऐसे लिख सकते हैं ये एक्स पर पावर ऐसा है, तो ऐसे लिख सकते हैं इस दोनों को क्या करिए एक्स पर होल पावर, एक तरह से इतना एक्स पर इतना पावर है उस पर ये है मतलब एक्स पर ये टोटल पावर है, ठीक है। तो एक फंक्शन है वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो गया, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल इसी का डीसी निकालना है, तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी क्या होता है वही फंक्शन और इनटू क्या पावर मल्टीप्लाई और इनटू एल ऑफ बेस, इस प्रोडक्ट का क्या डीसी यही होता है। और दिस इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं एक्स पर पावर एक्स, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, तो अब इसका डीसी एक्स पर पावर एक्स का डीसी और ये क्या रहेगा प्रोडक्ट में, अब ए वाला क्या कांस्टेंट की तरह रहेगा, इसका डीसी एल एक्स का डीसी क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, यही हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स पर पावर एक्स और यहाँ पर वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल क्या हो जाएगा वही फंक्शन इनटू क्या पावर मल्टीप्लाइड एक्स इंटू एल ऑफ बेस, इस प्रोडक्ट का क्या निकालना है डीसी निकालना है इनटू एल ऑफ एक्स और ए वाला एक्स पर पावर एक्स और इंटू 1/x हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। दिस इज इक्वल टू देखिए एक्स पर पावर एक्स तो दोनों में है कॉमन लीजिए, एक्स पर पावर एक्स और इंटू क्या यहाँ एक्स पर पावर एक्स कॉमन ले लिए और उसके बाद ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी क्या हो जाएगा एक्स का डीसी 1 और इंटू एल ऑफ एक्स और अब प्लस क्या यहाँ पर x क्या कांस्टेंट और एल एक्स का डीसी 1/x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसका डीसी लिख दिए इंटू एल ऑफ एक्स और प्लस क्या x टू द पावर x और इंटू 1/x हो गया, ठीक है। अब यहाँ से फर्दर
आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, x पावर x इंटू x पावर x और a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा, 1 प्लस क्या ln ऑफ x एंड इंटू क्या ln ऑफ x एंड प्लस क्या यहाँ पर इसको फर्दर आप ये तो अच्छा एक कॉमन ले लिए थे, यहाँ पर केवल 1/x बचेगा, 1/x और ये 1/x ऐसा हो जाएगा। यही क्या हो गया, डीसी हो गया। इसी टाइप से जितना भी इसमें है वेरिएबल पर पावर क्या वेरिएबल के फॉर्म में आपको ले आ देना है और कर लेना है। जैसे देखिए और कुछ काम हिंट कर देते हैं। 3rd नंबर में देखिए क्या है, इसको क्या करिएगा, ये इसका डीसी निकालना है, e टू दी पावर x एंड टू दी पावर x है। तो क्या है, वेरिएबल पर पावर नहीं, कांस्टेंट पर पावर क्या है, वेरिएबल। इसको ऐसे लिख दीजिए, ऐसा है, यही है। तो इसको कैसे करिएगा, इसका डीसी कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल का डीसी है। तो आप इसको पहले क्या करिएगा, इसको डीसी निकालना है। देखिए ऐसे लिख देते हैं, इसका डीसी निकालना है तो पहले क्या करिए, इसको इसके x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो इसको पहले क्या करिए, इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में x पावर x के रिस्पेक्ट में, और अब x पावर x का डीसी x के रिस्पेक्ट में अब बना लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा, बन जाएगा, करिएगा। हिंट दिए हैं यहाँ पर सेम टाइप से। देखिए 4th नंबर का हिंट करते हैं। 4th नंबर में क्या है, x पर पावर क्या है, x पर पावर e टू दी पावर क्या x है। एक किस फॉर्म में है, वेरिएबल पर पावर क्या, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है। इसका डीसी लिखना है तो क्या करिएगा, यही फंक्शन वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी क्या होता है, वही फंक्शन इनटू पावर मल्टीप्लाइड, इस पर ए पावर है तो e टू दी पावर x और इनटू ln ऑफ क्या x, इस प्रोडक्ट का क्या डीसी निकाल देना है, आप निकालिएगा। ठीक है, उसी टाइप से और 2 का हिंट करते हैं हम। देखिए देखिए 4th नंबर में क्या है, 5th में क्या है, 5th में है ऐसा, x पर पावर क्या, x पर पावर e है। ठीक है, ये भी क्या है, वेरिएबल पर पावर, ये टोटल चीज़ क्या है, वेरिएबल। ए वेरिएबल है x और ये क्या है, पावर फंक्शन है, वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यही फंक्शन इनटू क्या डीसी ऑफ पावर मल्टीप्लाई इनटू ln ऑफ क्या बेस, ln ऑफ बेस। इसका डीसी आप निकाल लीजिएगा। 2 फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, ए पावर फंक्शन है, ln x है। देखिए 6 में क्या था, उसका भी हिंट हम कर रहे हैं। 6 में क्या है, 2 टू दी पावर x का पावर क्या 2 है। ये तो सिंपल क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका डीसी निकालना है तो पहले इसको चैन रूल से इसका डीसी x² के रिस्पेक्ट में निकाल दीजिए, और फिर क्या x² का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए। ठीक है, निकल जाएगा, करिएगा। 7 नंबर में क्या है, देखिए 7 में ऐसा है, x पर पावर क्या 2 पर पावर 2 ऑफ x है। ये भी क्या है, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उस पर पावर एक्सपोनेंशियल है। तो इसका डीसी निकालना है तो पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालिएगा, ए वाला 2 टू दी पावर x के रिस्पेक्ट में, और फिर इसको 2 टू दी पावर x को किसके रिस्पेक्ट में, तो इनपुट x के रिस्पेक्ट में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी अब जानते हैं क्या होता है, यही फंक्शन 2 टू दी पावर क्या x हो जाएगा और इनटू ln ऑफ बेस, और इनटू इसका डीसी 2 यही फंक्शन और इनटू ln ऑफ बेस, यही हो गया, ln 2 2 बार हो जाएगा। 8 नंबर में क्या है, तो देखिए ऐसा है,
x टू दी पावर 2 पर पावर 2 है, तो इसको तो सीधा लिख सकते हैं x पर पावर क्या 4, और a क्या हो जाएगा, सीधा पावर फंक्शन है, इसका DC निकाल लीजिएगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका DC निकालना है, क्या करिएगा, dy/dx निकालना है, तो क्या a साइन का DC पहले उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और a इनपुट को x के रिस्पेक्ट में, साइन का DC कॉस हो जाएगा, ठीक है। और ये वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का DC क्या होता है, वही फंक्शन इंटू DC ऑफ पावर मल्टीप्लाइड इंटू ln ऑफ बेस, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का DC। ये वाला x पर पावर x इधर लिख देते हैं, कॉस ऑफ क्या x टू द पावर x इसका एंगल है, और दो फंक्शन का प्रोडक्ट का DC, x का DC 1 और इंटू ln ऑफ x, और यहाँ पर x हो जाएगा ln x का DC x के रिस्पेक्ट में 1/x हो जाएगा, मतलब x पर पावर x और इंटू क्या कॉस इन ऑफ x पर पावर क्या x एंगल हो गया, और ये कैंसिल होकर 1 प्लस क्या ln ऑफ x हो जाएगा। तो यही क्या हो गया DC। स्टेप से देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट में है, पावर है, डिवीजन में है, कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, लॉग ले लीजिएगा तो प्रोडक्ट डिवीजन या पावर रहता है तो सिंपल हो जाता है, तो लॉग ले लेंगे। ये क्या है, एक तरह से इसको आप लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस एक्स पर पावर क्या 1/2 है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 है, तो इसमें लॉग ले लेते हैं, टेकिंग ln बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो ln ऑफ y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा पावर मल्टीप्लाइड ln ऑफ क्या x हो जाएगा, यहाँ नोमिनेटर वाला पावर मल्टीप्लाइड 1/2 ln ऑफ क्या 1 प्लस x हो जाएगा, ठीक है ऐसा। एंड फिर क्या डिनोमिनेटर वाला माइनस में, और पावर मल्टीप्लाइड तो 3/2 और इंटू ln ऑफ क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर देना है सीधा, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो इसका DC क्या हो जाएगा y' होता है, और यहाँ पर 2 इंटू ln का DC 1/x हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला क्या 1/2 इंटू ln का DC 1/1 प्लस ऑफ x, और 1 प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, यहाँ 3/2 ln का DC उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या यहाँ से ln का DC इसके रिस्पेक्ट में इतना आ गया, और इसका DC 1 के रिस्पेक्ट में, तो 1 का 0 हो जाए, इसका DC x के रिस्पेक्ट में, तो 0 और एक्स स्क्वायर का DC 2x हो जाएगा, ठीक है ऐसा हो गया, 2 क्या एक कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर ये y' इज इक्वल टू, y इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा ये 2/x एंड प्लस क्या 1/2 इंटू 1 प्लस ऑफ x, और यहाँ माइनस ऑफ क्या ये 3x डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया DC। y का यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन वैल्यू भी लिख सकते हैं, या यहाँ भी छोड़ सकते हैं, y के टर्म में दिया हुआ है तो, या बहुत बार ये वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहेगा, बहुत y के टर्म में भी लिखा हुआ रहेगा, तो इस टाइप से हो गया। देखिए नेक्स्ट क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर dy/dx x का एक्सप्रेशन एक तरह से लाना है, तो हम क्या करते हैं, पहले x टू दी पावर y इज इक्वल टू e टू दी पावर क्या है x माइनस वाई है, दोनों साइड क्या करते हैं पावर है, लॉग ले लेते हैं, टेकिंग ln बोथ साइड्स, ln लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर मल्टीप्लाइड ln ऑफ क्या x हो जाएगा, यहाँ पर पावर मल्टीप्लाइड x माइनस वाई, और ln ऑफ क्या हो जाएगा e हो जाएगा, ln e का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है, सिंस ln e का मतलब क्या log ऑफ e बेस e, और ये 1 होता है, ठीक है। अब दोनों साइड क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। लेकिन देखिए एक बात और करिए, सीधा डिफ्रेंशिएट करिएगा थोड़ा सा ज़्यादा काम करना होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को dy/dx केवल लॉग के टर्म में x के टर्म में लाना है, तो आपको बताए थे कभी प्रूव करना है या आंसर मिलाना है तो डिफ्रेंशिएशन 3 तरह से करते हैं हम लोग, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन सीधा आंसर आ जाता है, या प्रूव करना हुआ जाता है, या जो भी रूल है उसका यूज करते हुए डिफ्रेंशिएशन करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं, या डिफ्रेंशिएशन के
पहले बिफोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो लाना है उसके अनुसार। तो हम देख रहे हैं यहाँ x का एक्सप्रेशन लाना है, तो पहले इसको x के टर्म में राइट साइड में कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला y इंटू ln ऑफ x और इज इक्वल टू ये वाला x माइनस ऑफ y, y वाला टर्म x साइड में ले आइए, तो इधर ले आइएगा, तो y प्लस y इंटू ln ऑफ x इज इक्वल टू क्या x हो जाएगा, और दिस इम्प्लाइज y और इंटू 1 प्लस ln ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल टू x, और दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या ln ऑफ x। x का एक्सप्रेशन आ गया। अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो ये वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई भी से अब डिफ्रेंशिएट करिए, मतलब क्वेश्चन टूल अप्लाई करिए। तो क्वेश्चन टूल यूज करिएगा, x का डी सी ये प्रोडक्ट में रहेगा 1 प्लस ln ऑफ x, और ए x का डी सी 1 हो जाएगा, और अब ये वाला क्या प्रोडक्ट में, और इसका डी सी 1 बाई एक्स हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस ln ऑफ x हो जाएगा। और यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 प्लस ln ऑफ x, और ये वाला माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 इसका होल स्क्वायर, डिमेटर का होल स्क्वायर, ln ऑफ x का होल स्क्वायर। एक कैंसिल हो गया। ln का ही मतलब होता है लॉग, जिसका बेस क्या है e, बेस नहीं लिखने का मतलब क्या होता है e होता है, का होल स्क्वायर, और ये क्या है आप बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स इतना है। तो यही हम लोग को शो करना था। तो पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए हैं। देखिए कहा गया है y इज इक्वल टू इतना है, तो प्रूव करिए एक्स वाई में ऐसा रिलेशन ले आना है। देखिए ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, इसका डीसी निकालने से आसान है, इसको इसमें प्रोडक्ट कर देते हैं। कोसेंट का डीसी निकालने से आसान है प्रोडक्ट रूल, तो या आप लॉग भी लेके कर सकते हैं, लेकिन लेने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी आसान हो जाएगा। इसको इधर प्रोडक्ट कर देते हैं। दिस इम्प्लाई देखिए y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका डीसी निकालते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा इसलिए कर दिए क्योंकि आप जानते हैं प्रोडक्ट रूल आसान है क्वेश्चन रूल से। अब डिफ्रेंशिएट करिए, y का डी सी वाई डैश हो जाएगा ए प्रोडक्ट में। अब इसका डी सी निकालेंगे y कांस्टेंट, तो इसका डी सी पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालिएगा, तो इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में, स्क्वायर रूट फंक्शन है इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और साइन इनवर्स का डी सी 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं वाई डैश और ए वाला स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई और इंटू इसका डी सी बताइए, स्क्वायर 1 बाई क्या स्क्वायर रूट का डी सी 2 टाइम्स ऑफ क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कांस्टेंट का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और ये 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 2 और 2 कैंसिल, ये लाना है उसमें, ये स्क्वायर रूट में नहीं लाना है, तो इसको हटा देते हैं। मल्टीप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों से ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई डैश ए क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड प्लस क्या यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए माइनस ऑफ एक्स और क्या ए 2 हो जाएगा, 2 तो कैंसिल हो गया है, 2 कैंसिल तो एक्स वाई हो जाएगा, ए वाला कैंसिल हो गया और इज इक्वल टू 1 हो गया। जो लाना है उसे आ गया। देखिए ए वाला वाई डैश का मतलब ही डी वाई बाई डी एक्स होता है, और यहाँ ये स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर रूट हट गया और इसको इधर भेज दीजिए, तो x प्लस एक्स वाई एंड प्लस क्या 1 हो गया। यही हम लोग को शो करना था, सिंप्लीफाई करना था। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, देखिए शो करना डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर इतना 0 के बराबर। सेक स्क्वायर किसका डी सी होता है, tan का होता है, तो पहले ही हम क्या करते हैं यहाँ tan ला देते हैं, यहाँ से ऐसे सोच लेते हैं। तो क्या करते हैं देखिए, इसको पहले ही tan ला देते हैं। कैसे, फॉर्मूला याद रहेगा तो थोड़ा सा आसान होगा।
ए कॉस बन जाएगा तो आप लिख सकते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट रूल यूज करते हैं। 1 माइनस आप जानते हैं साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस क्या थीटा होता है। इसका यूज करिए हैं कॉम्प्लीमेंट रूल, तो ए वाला हो जाएगा कॉस ऑफ क्या, यहाँ से आप लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2x, पाई बाई 2 माइनस 2x और डिवाइडेड बाई ए 1 प्लस क्या कॉस ऑफ पाई बाई 2 एंड क्या माइनस ऑफ 2x। ठीक है, ऐसा हो गया। क्यों ऐसा लिखे हैं देखिए, क्योंकि आप जानते हैं ये भी फॉर्मूला देखिए बता रहे हैं 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा क्या होता है tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 होता है ऐसा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, tan स्क्वायर ये थीटा का आधा हो जाता है, तो tan स्क्वायर इस एंगल यहाँ पर क्या है थीटा के पे है, इसका आधा, तो पाई बाई 4 का आधा, पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4 और 2x का आधा x हो जाएगा। ऐसा हो गया, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan ऑफ कितना पाई बाई 4 एंड माइनस ऑफ क्या x हो गया। यही हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan का डी पहले किसके रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, पाई बाई 4 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, और अब पाई बाई 4 माइनस एक्स को इसका इनपुट x आ गया x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया देखिए यहाँ से लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan का डी क्या होता है सेक स्क्वायर उसका इनपुट के रिस्पेक्ट में और इनटू कांस्टेंट का 0 और माइनस x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो माइनस ऑफ 1 हो गया। इस साइड ले आइएगा तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स एंड प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4 माइनस ऑफ x और इज इक्वल टू क्या 0 हो गया। यही हम लोग को शो करना था, दिखाना था इस टाइप से। देखें और क्या है यहाँ पर कहा गया है ऐसा है, तो dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स लाना है, तो प्रोडक्ट में है पावर है तो इसमें क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं, टेकिंग ln बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है तो m इंटू ln ऑफ क्या x हो जाएगा, प्रोडक्ट में है तो प्लस एंड क्या n इंटू क्या ln ऑफ y हो जाता है और इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई m प्लस n और इंटू ln ऑफ क्या x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं m इंटू ln का डी सी x है तो x के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स और n कांस्टेंट बाहर में और ln y का डी सी बताइए, तो ln y का डी सी वाई डैश डिवाइडेड बाई वाई, पहले y के रिस्पेक्ट में 1 बाई वाई और y का y डैश और यहाँ m प्लस ऑफ n हो जाएगा और ln ऑफ इसका डी सी आप लिख सकते हैं पहले क्या इसका डी सी ln ऑफ x प्लस वाई का x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में और फिर क्या x प्लस वाई को किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया m बाई एक्स एंड प्लस क्या n वाई डैश बाई वाई इज इक्वल टू m प्लस ऑफ n और यहाँ आप लिख सकते हैं ln का डी सी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स प्लस ऑफ वाई और यहाँ x का डी सी x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, y का डी सी वाई डैश हो जाएगा। हम लोग को क्या निकालना है वाई डैश, तो वाई डैश वाला सारा टर्म को एक जगह पर कर देते हैं, यहाँ है वाई डैश और यहाँ है वाई डैश, एक जगह पर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा देखिए वाई डैश कॉमा ले लेते हैं, यहाँ पर है n बाई वाई और a वाला इधर आएगा मल्टीप्लाइड होके इधर आएगा, तो माइनस ऑफ क्या m प्लस n डिवाइडेड बाई क्या x प्लस ऑफ y हो जाएगा। ठीक है,
ए वाला प्रोडक्ट होके इधर आ गया, और ए वाला अब कांस्टेंट उधर कर दीजिए, माइनस ऑफ क्या इधर क्या है पहले लिख दीजिए, इसमें प्रोडक्ट होके 1 में इधर रह गया और एक कांस्टेंट उधर चला गया, मतलब जिसमें वाइरस नहीं है, m बाई क्या x हो गया। और यहाँ से आप लिख सकते हैं वाइरस और a सम कर लीजिए, तो nx एंड प्लस n ऑफ y और माइनस इसमें प्रोडक्ट करिएगा तो m ऑफ y और माइनस n ऑफ y, सम करिए, इसमें सम करिए, देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ए वाला इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर एन वाई कैंसिल, यहाँ पर एम एक्स कैंसिल, और देखिए ए वाला एन एक्स माइनस एम वाई, एन एक्स माइनस एम वाई, ए वाला इससे इधर से इधर कैंसिल, तो क्या बचा देखिए उसको लिखते हैं, दिस इम्प्लाइड, यहाँ से आप लिख सकते हैं वाई डैश डिवाइडेड बाई क्या वाई इज इक्वल टू इधर क्या बच गया 1 बाई एक्स, और दिस इम्प्लाइज इसको इधर भेज दीजिए, वाई डैश इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और दिस इम्प्लाइज ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या वाई बाई एक्स हो गया। तो यही वाई बाई एक्स हम लोग को लाना था इस टाइप से, तो इस टाइप से बनाइएगा। और ये था आपका लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, इस टाइप से लॉग लेके हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, ओके, बाय।